हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से, केवीएस से, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आ रही हैं स्कूल लेवल पर। अगर आपके आसपास भी कोई स्कूल है और आप वहाँ की जो वैकेंसी चेक करना चाहते हैं स्कूल लेवल की, तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं एक मेथड आपको बता देती हूँ कि कैसे गूगल करना है, कहाँ पर चेक करना है। तो आप वीडियो को देखें। फिलहाल इस वीडियो में हालांकि काफी वैकेंसीज आ रही हैं, एक साथ 40-50 स्कूल की वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं, तो वीडियोस में कवर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए, 3 केंद्रीय विद्यालय मैंने पिक किए हैं फिलहाल, क्योंकि इनकी सैलरी बेटर है। 32,500 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर वैकेंसीज भी अवेलेबल है। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी हो सकती हैं। तो 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय कैसे आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे। ऐसे भी अगर मान लेते ये आपके स्टेट की वैकेंसी नहीं है, फिर भी आप एक बार मेथड देख लें। अगर आपके आसपास कोई स्कूल है तो कैसे उसको गूगल करना है, कहाँ पर चेक करना है, और क्या क्या खास चीजें रहती है देखने के लिए, एडवर्टीजमेंट चेक करने के लिए वेबसाइट पर। वो सारा मेथड जो है मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई हैं जहाँ पर सैलरी जो है ना थोड़ी बेटर है बाकी स्कूल से। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें कि तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अब इसकी सैलरी जो है ना, लास्ट कॉलम में सैलरी मेंशन की हुई है 32,500 रुपीज पर मंथ। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए 32,500 रुपए सैलरी होने वाली है। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर बात करेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो 31,250 रुपीज पर मंथ। 31,250 रुपए टीजीटी के लिए, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और इसी तरीके से बाकी भी सैलरी देखे हैं ना, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। और इसी तरीके से पीआरटी के लिए बाकी जगह पे 21,250 देते हैं, बट यहाँ पर पीआरटी की जो सैलरी है वो थोड़ी बेहतर है। बाकी केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज में जो सैलरी मेंशन करते हैं उससे थोड़ी बेटर है, 5,000 ज्यादा है। तो 26,250 रुपीज पर मंथ रहेगी पीआरटी की सैलरी। तो 3 केंद्रीय विद्यालय पहले कवर कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके लिए प्रोसेस क्या है, कैसे जाना है वगैरह, आप खुद कैसे लोकेट कर सकते हो। इसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए वैकेंसीज है, सबकी सैलरी बेहतर है। यहाँ पर स्पोर्ट्स कोच, वोकेशनल एजुकेटर, योगा टीचर, नर्स है, और कहीं कहीं पे प्री प्राइमरी टीचर भी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर तो स्पोर्ट्स में ही आ गया। एजुकेशनल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, देखें बाल वाटिका टीचर भी है ना। बाल वाटिका टीचर मीन्स प्री प्राइमरी टीचर। प्री प्राइमरी टीचर के लिए बाकी जगह पे 21,000, बाकी केंद्रीय विद्यालय में 21,250 देते हैं, या 26,250 दे रहे हैं। काउंसिल स्पेशल एजुकेटर के लिए 26,250। तो ये सैलरी वाइज मैंने मेंशन कर दिया। अब पहले देखेंगे कि वैकेंसीज आ कहाँ से रही है और उसके लिए लास्ट डेट वगैरह क्या होने वाली है, प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको गूगल करना है केवीएस एएफएस बोर्जर वेबसाइट। ये मेथड आप अपने आसपास, आपको अगर लग रहा है कि कोई केवीएस है आपके आसपास, आपको पता है कि हाँ मेरे जो सोसाइटी में है, या फिर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर कोई आपको पता है केंद्रीय विद्यालय है और आप वहां की वैकेंसी चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे, गूगल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है केवीएस, स्कूल का बस नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कूल का नाम है। जैसे अभी है केवीएस एएफएस बोर्जर वेबसाइट, मैंने किया तो पहला गूगल आपको जो भी वेबसाइट लिंक सजेस्ट करता है उसको आपको एक बार क्लिक करना है, borger.kvs.ac.in। तो चले आए बोर्जर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये आसाम में है। तो जो तीनों एडवर्टीजमेंट आई हुई है ना इस वीडियो की, वो तीनों की तीनों जो है ना आसाम की है। तो अगर आप आसाम के हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आसाम के नहीं है तो मैंने आपको मेथड बता दिया। अभी इसमें कई बार लेटेस्ट न्यूज में आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी, तो लेटेस्ट न्यूज में आपको चेक करना है थोड़ा सा पेशेंस रख के। अगर लेटेस्ट न्यूज में है ना, लेटेस्ट न्यूज में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाली व्हाट्स न्यू में। इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो आपके आसपास जो भी स्कूल है वहां की वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं और वहां की वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो बोर्जर वाले में ये एडवर्टीजमेंट है। चलिए अभी दूसरे एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं और कहाँ से आई हुई है वैकेंसीज। तो एक बोर्जर से आई हुई है, फिर से मैं डिटेल्स कवर कर लूंगी आपके लिए कि बोर्जर में क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन से दिन पे जाना है वॉक इन इंटरव्यू। सेकेंड जो वैकेंसी आई हुई है ये भी दिनजन से है, जो कि ये दिनजन से है, जो कि ये भी आसाम में है। मतलब आसाम के ही हैं ये तीनों स्कूल, आसाम में ही 32,500 देते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट अस पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ।
तो ये वैकेंसी है दिंजन आसाम से। और जो बोरझर वाली है वैकेंसी, उसमें भी अगर आप नीचे सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया हुआ है, कॉलम मतलब ये दिया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट अस सबसे नीचे दिया है ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आपको नजर आएगा। केंद्रीय विद्यालय की पूरी जो वेबसाइट है ना हर स्कूल की, वो चेंज हो गई है। अभी कॉन्टैक्ट अस पहले ऊपर दिखाई देता था, अभी नीचे दिखाई देता है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पर, क्योंकि जिनको वॉक इन जाना है, इंटरव्यू जाना है, उनको एग्जैक्ट लोकेशन तो पता रहे। तो ये गुवाहाटी में है, आसाम में है, बोरझर। एक और वैकेंसी जो आई हुई है वो कवर करेंगे, और उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वगैरह, वो सारी चीजें फिर डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप आसाम के हैं तो आप देखते रहे, एक और स्कूल बचा हुआ है वो भी कवर करते हैं। जो तीसरी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है केंद्रीय विद्यालय बारपेटा से, आसाम से, ये भी आसाम से है। और इसको भी अगर कॉन्टैक्ट अस पे नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसमें व्हाट्स न्यू में आपको चले जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है वेबसाइट को, और व्हाट्स न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, कहीं कहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, कहीं कहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है, तो आप ऐसे ही जाएंगे वॉक इन के लिए फोटो कॉपीज वगैरह लेके। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि KAVSAFS बोरझर आपने टाइप किया, गूगल करे तो पहला जो लिंक आया वो आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने से आपको जो वेबसाइट ओपन हो गई बोरझर की, उसमें होम पेज ओपन होगा। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया हमने, और स्क्रॉल करके जो एडवर्टीजमेंट हमको नजर आ रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2025-26, इसको एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाती है। इसमें इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही नाटक किया हुआ है, 4 बार 5 बार क्लिक करा रहे हैं। एक बार में क्लिक करने से पीडीएफ ओपन हो जाती है। तो फिर से दिया ऑप्शन, चलिए एक बार और क्लिक कर लेते हैं, तो ये हो गया ओपन पेज। तो ये बोरझर में जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, बोरझर जाना चाहते हैं मतलब वॉक इन के लिए, तो बोरझर की वॉक इन इंटरव्यू 4 और 6 मार्च को है, 4 और 6 मार्च को है, जिसमें कि गुवाहाटी में आजारा डाकघर पोस्ट ऑफिस आजारा। एंड 4 और 6 मार्च को है 2025, 4-6 मार्च वॉक इन इंटरव्यू, मतलब सीधे वॉक इन के लिए जाना है। कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे देख लें। पीजीटी के लिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट नहीं है पीजीटी में। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड संस्कृत है। एंड पीआरटी की है 4 मार्च को, डायरेक्ट आप वॉक इन इंटरव्यू जाएंगे। देखते हैं कोई गूगल फॉर्म अगर फिल करना है तो वो भी चेक करते हैं। इसके बाद 6 मार्च को स्पोर्ट्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आसामीज टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच। तो ये वॉक इन इंटरव्यू आप जाएंगे। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए। 50% या अब मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। और टीजीटी में तो ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए, एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 एंड 12th पास 50% या अब मार्क्स के साथ। बीएलएड या फिर बीएलएड है, या 2 ईयर वाला डीएलएड है, या फिर डीएड है, या स्पेशल एजुकेशन डीएड है, सीटेट पेपर 1 है, तो वॉक इन के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से और भी है, देख लेना यहाँ पर। फॉर्म अगर नीचे दिया हुआ है तो क्योंकि इन्होंने अलग से फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये देखो गूगल फॉर्म जो है ना 3 मार्च तक पहले आपको भर लेना है। इन्होंने बताया बोरझर वाले में ये फॉर्म दिया गूगल फॉर्म, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे ना तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगी, गूगल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, कहने का मतलब है ऑनलाइन फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको भर लेना है पहले। जो भी जाना चाहते हैं ना वॉक इन इंटरव्यू के लिए बोरझर में, बोरझर आसाम, उनको पहले लेटेस्ट 3 मार्च तक ये गूगल फॉर्म भरना है, जो अभी मैंने शो किया, ये लिंक से ओपन होगा। ये वाली लिंक दी हुई है ना, इस लिंक से ओपन होगा। उसको पहले आपको फॉर्म फिल करना है। 3 मार्च तक लेटेस्ट आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फिर 4 मार्च और 6 मार्च को डायरेक्टली चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। चलिए नीचे और देख लेते हैं और फॉर्म है क्या, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट हार्ड कॉपी भी आप भर के लेके जाएंगे। ये फॉर्म भर के लेके जाने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के टाइम सब फोटो कॉपीज लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने बोरझर का क्लियर कर दिया। अभी चलिए दूसरा जो आया हुआ है दिंजन एंड बारपेटा, उसका भी चेक कर लेते हैं। आपको वैसे ही गूगल करना है, केवीएस बारपेटा वेबसाइट गूगल करेंगे, जैसे लिंक नजर आएगी आपको। क्या गूगल करना है आपको, केवीएस बारपेटा जैसे ही आप गूगल करेंगे तो पहला जो भी लिंक आएगा वो आएगा barpeta.kvs.ac.in, और उसके व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको
3 अलग अलग दिखाई देने वाले इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट, एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी एंड इंटरव्यू, तीनों आपके काम का ही आपको डाउनलोड करना है। तो इसके एडवर्टीजमेंट के हिसाब से प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, टीजीटी में इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, संस्कृत एंड हिंदी। ये मैं बारपेटा का बता रही हूँ आपको। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में केमिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आसामी टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली चले जाना है 4 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्कूल के एड्रेस पे। स्कूल का एड्रेस जो है, इसके पहले आपको गूगल फॉर्म 4 मार्च जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस वक्त भी आपने इंटरव्यू के पहले भी बैठे बैठे फॉर्म फिल कर लिया तो भी चलेगा, मतलब फॉर्म तो फिल होना चाहिए। ये गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा और उसको फिल कर लेना है। तो ये हो गया बारपेटा का। इसके बाद लास्ट जो एक बच गया है दिंजन का, देख लेते हैं। तो दिंजन वाले में भी आपको क्या टाइप करना है, ये दिंजन की स्पेलिंग है। गूगल करेंगे आप केवीएस दिंजन वेबसाइट, कुछ नहीं टाइप करना है, केवीएस दिंजन वेबसाइट। जैसे वेबसाइट पर आप एंटर करेंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते व्हाट्स न्यू सेक्शन में वॉक इन इंटरव्यू का एक पीडीएफ आपको दिखता है, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं दिंजन वाले में क्या दिया है। ये दिंजन का ओपन है या किसका, हाँ ये दिंजन वाली जो है ना, आसाम में सभी जगह वही सैलरी है जो मैंने आपको शुरू में बता दी। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कब है दिंजन के लिए, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू बिल्कुल पास है, 1 मार्च को ही है और स्कूल में ही जाना है आपको। 1 मार्च को है पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका मतलब प्री प्राइमरी टीचर, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल टीचर। और 3 मार्च को फिर जाना है 8:30 बजे 8:30 AM, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टीजीटी इंग्लिश, ये सब के लिए आपको जाना है। 3 मार्च एंड 1 मार्च को आपको देखना है कौन सा पोस्ट है, कब किस दिन इंटरव्यू। वेन्यू सेम है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दिंजन, दिंजन आर्मी कैंट, दिंजन 786189। ये 3 मैंने आपको बताए। इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना है या नहीं भरना है, ये ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कोई गूगल फॉर्म भरना है। पहले बारपेटा और उसके लिए तो भरना था। तो मैंने मोस्टली जो है ना क्वालिफिकेशन बता दी है, लेकिन अब आप टीचर बनेंगे तो आप खुद भी एक बार एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके ठीक से क्वालिफिकेशन पढ़ लें। क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, सब्जेक्ट है आपका कौन से स्कूल में, तो वहां पर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए एडवर्टीजमेंट पढ़े बिना जाना भी नहीं चाहिए। किसी ने कितना भी बता दिया, कोई भी यूट्यूबर बताया या कोई भी वेबसाइट आपको बताया, पहले एडवर्टीजमेंट खुद पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही वॉक इन इंटरव्यू। हो सकता है आपका सब्जेक्ट ना हो, आप गलती से चले जाएं, आपके सब्जेक्ट की मान लें वैकेंसी नहीं है, आप गलती से चले जाएं तो फिर उतना टाइम आपका वेस्ट होगा ना।